और अब एक बार फिर से यहाँ पर अपडेट ये है कि अब मतों की जो गिनती है वो प्रारंभ हो चुकी है, मतों गणना यहाँ पर हो चुकी है और पोस्टल तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में पोस्टल बैलेट की गिनती जिस तरीके से शुरू हुई है, इसके बाद पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। आपको ये जानकारी इस समय दें कि सबसे पहले आप पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतों की गिनती की जाती है, जिसके बाद फिलहाल मतों को गिनना शुरू हो चुका है, मतों की गिनती प्रारंभ हो चुकी है और अब एक बार फिर से यहाँ पर जिस तरीके से गिनती आगे बढ़ेगी उसके बाद पहला रुझान सामने आएगा हर एक सीट पर। तो फिलहाल आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं और गिनती प्रारंभ हो चुकी है, मतों की गणना यहां पर की जा रही है और इसके बाद सीधे तौर पर ईवीएम का पिटारा खुलेगा। लेकिन उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती प्रारंभ हुई है। गिनती प्रारंभ होने के बाद साफ तौर पर पहला रुझान यहां पर दिखेगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे इस समय। लेकिन सबसे पहले ये अपडेट कि फिलहाल वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की गिनती इस समय की जा रही है सभी सीटों पर, तमाम राज्यों में जहां जहां पर चुनाव हुआ है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, इसके बाद ईवीएम से जो पिटारा है यहाँ पर वो खुलता हुआ किस्मत का फैसला होता हुआ नजर आएगा। पहला रुझान भी अब से कुछ ही मिनट के बाद सामने आएगा, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आप तक ये बड़ी अपडेट कि फिलहाल मतों की गिनती पोस्टल बैलेट के माध्यम से शुरू हो चुकी है, इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। यूपी की 2 सीटों पर आपको बता दें कि मतगणना यहाँ पर रहेगी। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे भी आपको बता दें कि आ जाएंगे, जिसके बाद केदारनाथ सीट, वायनाड सीट, राजस्थान की सीटें, तमाम उपचुनाव को लेकर अपडेट आएगा। लेकिन फिलहाल सभी जगहों पर पोस्टल बैलेट खुल चुका है, पोस्टल बैलेट से गिनती प्रारंभ की जा चुकी है। तो साफ तौर पर इस वक्त ये बड़ा अपडेट जहां पर आपको जानकारी ये दे कि इस समय वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं द्वंद का जो आखिरी परिणाम है, वो आखिरी पड़ाव जो है वो अब सभी के सामने है। और इस समय हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं पैनल में। पूजा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, सभा की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिव सिंह भारती हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साफ तौर पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, अखिलेश यादव का बयान और पोस्ट सुबह आई कि आश्वस्त ना हो, पहले ही डटे रहें, पहली जीत का प्रमाण पत्र लें, उसके बाद वहां से हटे मतदान केंद्रों से। अभी भी क्या अविश्वास की भावना है? आज तो रिपोर्ट कार्ड दे ही रही है जनता। पूजा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है। देखिए, इस समय हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल शिव सिंह भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। फिलहाल क्या देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं, भारती जी वो कह रहे हैं कि डटे रहे मैदान में, जीत का प्रमाण पत्र लें,
यानी कि साफ तौर पर देखिए कितने अविश्वास की भावना है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से हम एक बार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच देखिए बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल मतों की गिनती पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। सभी जगहों पर पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं और साफ तौर पर अब यहां पर गिनती प्रारंभ होगी। इसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा, ईवीएम से गिनती शुरू होगी और पहला रुझान भी अब से कुछ ही देर में सामने आएगा, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। पहला रुझान उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का, पहला रुझान महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का, पहला रुझान झारखंड के विधानसभा चुनाव का। इसी के साथ अलग अलग सीटों पर जहां पर जो स्थिति बनेगी पहले रुझान के साथ, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर इस समय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मतों की गिनती की, वोटों की गिनती की, पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं और इसके बाद सीधे तौर पर गिनती इस समय की जा रही है तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ अलग अलग सीटों पर, अलग अलग राज्यों में। और अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि मतों की गिनती के लिए प्रत्याशी मौजूद है मतदान केंद्रों पर साफ तौर पर, क्योंकि उनके नेता चेता रहे हैं, वो चाहे अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग जो चीजें हैं वो वहां पर कही गई। उसके बाद एक एक प्रत्याशी मौजूद है, अपनी अपनी किस्मत का फैसला होते हुए स्वयं देख रहा है। कहीं पर कोई धांधली, कहीं पर कोई ऐसी चीज तो नहीं घटित हो रही है जहां पर किसी प्रत्याशी को, किसी अन्य पार्टी को कोई भी आपत्ति हो। इसके लिए स्वयं मैदान में डटे हुए हैं प्रत्याशी और इसी के साथ साफ तौर पर उपचुनाव का, चुनाव का जो माहौल है, चुनाव की जो संजीदगी है, वो भी इसी को कहा जाता है। पूजा मिश्रा मेरे साथ इस समय जुड़ी हुई है, सुधा मिश्रा फिलहाल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सपा से, और शिव सिंह भारती जी मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सुधा जी देखिए, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जीत का प्रमाण पत्र लिए बिना हिले नहीं वहां से, मतदान केंद्रों से। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? विशाखा जी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैं सपा से नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ। और जाहिर सी बात है, गठबंधन का चुनाव हो रहा है जी, और जिस तरह से वीडियो, जिस तरह से सूचनाएं, जिस तरह से न्यूज आ रहे हैं, तो उसमें अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है जिस तरह से बेईमानियां हो रही हैं उसकी होने की पूरी संभावना होगी। लोकसभा चुनाव में ऐसी बहुत सी लोकसभा सीटें थी, जैसे बांसगांव हो गया और जहाँ पे हराया गया। तो अगर अखिलेश जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीजें हो सकती है और संस्थाएं हमारे साथ नहीं है, सिर्फ जनता का साथ है जी। जनता के उन वोटों को कैसे रखना है, कैसे बचा के रखना है लोकतंत्र को, उसके लिए हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए साफ तौर पर इस समय बड़ी जानकारी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे खास मेहमान भी आपके साथ इस समय जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है। देखिए, इस समय महाराष्ट्र से अपडेट आया है, जहां पर 288 सीटों में से आपको बता दें कि एक एक सीट पर फिलहाल महायुति और एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी बने हुए हैं। ये पहला रुझान है महाराष्ट्र से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ देखिए, झारखंड से पहला रुझान सामने आया है। झारखंड में एनडीए 3 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर। ये पहला रुझान झारखंड से इस समय सामने आया है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए मुकाबला टक्कर का फिलहाल पहले रुझान से ही। पहला रुझान एक एक आंकड़ा, महायुति का, एमवीए की एक एक सीट। लेकिन झारखंड में देखिए पहले रुझान में ही यहां पर एनडीए आगे निकलता हुआ। एनडीए की 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की 1 सीटें। ये महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर पहला अपडेट, पहला रुझान जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति और एक बार फिर से रुझान सामने आया है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि महायुति इस समय 4 सीटों पर है और एमवीए 1 सीटों पर। बहुत बड़ा अंतर यहां पर, 3 सीटों से सीधा। और झारखंड में अगर बात करें तो एनडीए देखिए 5 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर इस समय। झारखंड से पहला रुझान देखिए इस समय साफ तौर पर, और ये रुझान इस समय सामने आ रहे हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती प्रारंभ हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर ईवीएम की गिनती शुरू होगी अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन ये पहला रुझान है जो कि महाराष्ट्र और झारखंड से इस समय सामने आया है। सुधा जी हमारे साथ मौजूद है, इस समय कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और सुधा जी देखिए, साफ तौर पर आप लोगों का साथ तो बहुत रहा है
और कहीं ना कहीं हरियाणा के बाद बहुत बड़ा समझौता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से किया गया। आपको लगता है जो पीडीए फॉर्मूला अप्लाई किया गया है उत्तर प्रदेश में, ये कुछ कमाल कर पाएगा? विशाखा जी, बिल्कुल कमाल कर रहा है। और जो हम गठबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, और दूसरी से राहुल जी जिन बातों को उठा रहे थे जी, अब देश में विश्व उन बातों को मानने लगे हैं। आप देख ही रही होंगे जी। तो हम गठबंधन में जिन बातों को लेकर, जिन पीडीए के मुद्दों को लेकर गठबंधन के साथ काम कर रहे थे, और जो चुनाव के समय तस्वीरें आई, जिस तरह से बंदूक की नोक पे करना हो, किसी महिला को प्रताड़ना करनी हो, लोगों को रोकने का प्रयास करना हो, ये तस्वीरें थी वो दिखा रही थी कि भाजपा कितनी डरी हुई, कितनी परेशान है, कितनी हैरान है। जनता के बीच में हमारी जो पहुंच है वो इतनी गहरी है कि लोगों में ये विश्वास, ये ताकत आ चुकी है कि मतदान करना सबसे जरूरी है जी। अगर जवाब देना है सरकार को, जिनको सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और अन्य सभी जगह ढकेल रही है, ठीक है, तो वो अपने मतदान के मूल्य को समझ चुके हैं जी। लेकिन सरकार जो मौजूदा है कोशिश कर रही है, तस्वीरें भी आ रही हैं। इसके पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि पुलिस में सिर्फ सुरक्षा का इंतजाम करेगी, बाकी चीजें नहीं करेगी, तो उसके बारे में चीजें हो रही थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं जी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है और जनता का विश्वास है, उससे पूरी की पूरी योगी सरकार डरी हुई है जी। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर, बाकी लोगों से मिलकर वो कोशिश खूब कर रहे हैं, लेकिन जनता को हराना बहुत मुश्किल है जी। ठीक है, इस समय पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं सपा की। शिव सिंह भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पूजा जी, देखिए आपसे सवाल, साफ तौर पर इस समय क्या स्थिति है आपके नेताओं की, आप सभी की? कितने विश्वास में नजर आ रहे हैं, कितना डर है किस सीट पर? आपको नमस्कार विशाखा जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। विशाखा जी, देखिए डर हमें नहीं है, डर ना हमें कल था ना आज है, और ना ही कोई परिणाम आ जाता है तो रहेगा। हाँ, हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो है, जो वोटिंग की, अब वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग के दिन भी जो हमारी जिम्मेदारी बनती थी हमने उसको पूरी तरीके से किया। इलेक्शन कमीशन को उससे पहले लेटर भी दिया, और उसके बावजूद भी जो है जो चीजें निकल करके आई लोकतंत्र में, उसको आपके चैनलों ने भी रिपोर्ट किया हुआ है। और हमें जो है जनता पे पूर्ण भरोसा है, जनता को हम पे भरोसा है। अगर यहाँ पे भरोसा नहीं होने की जो बात आती है, वो भरोसा नहीं होने की बात आती है जो सरकार है। जिस तरीके से वोटिंग वाले दिन देखने को मिला गया कि वोट परसेंटेज नहीं बढ़ने दिया गया, कि हो सकता है कि शायद वोट परसेंटेज और बढ़ा रहता तो खूबसूरती के साथ में अच्छा लगता हमें, हम हारे चाहे जीते वो अलग बात हो जाती, पर बेहतर ये रहता है कि वोट बहुत ज्यादा बढ़ते। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि अगर जनता निकली हुई है तो अपने मुद्दों पर वोट किया हुआ है उन्होंने, और जब रिजल्ट आने हैं आज, तो आपको सुनिश्चित है कि अगर जनता का मत जो है और सही तरीके से जो है गिना जाएगा, उसमें कोई धांधली नहीं होकर के निकल के आते हैं, तो समाजवादी पार्टी जो है जीत रही है। और हम, हमारे नेता भी जो है, हमारे कार्यकर्ता बूथ पे कल रात से ही, काउंटिंग स्थल पे कल रात से ही डटे हुए थे, जो जहाँ पे भी है, और टीवी सब लगे हुए हैं वहाँ पे। हम जो है पूरी प्रयास करते हैं कि इस लोकतंत्र में बिना गलत किए हुए सारी चीजें होकर के निकल करके आए, जनता के लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए बेहतर होगा, उत्तर प्रदेश के लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं मतदान जितना अधिक होगा उतना ही साफ तौर पर किसी भी चुनाव का आप देखिए कि कहीं ना कहीं मुकाबला भी उसमें और अधिक बेहतर हो पाता है। शिव सिंह भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती जी, देखिए पहला रुझान महाराष्ट्र और झारखंड से सामने आया, मैं आप तक बता देती हूँ। महायुति देखिए 8 और एमवीए 5, वहीं झारखंड में देखिए एनडीए 6 और इंडिया 3। इस समय क्या कहना चाहेंगे इस पहले रुझान पर, महाराष्ट्र के और झारखंड के? भारती जी। शिव सिंह भारती जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं बोल रहा हूँ। जी, मेरा सवाल सर आपसे यही है, महाराष्ट्र और झारखंड के पहले रुझान स्पष्ट हो गए हैं। महायुति 8 पर है, एमवीए 5 पर है, झारखंड में एनडीए 6 पर है, इंडिया 3 पर है, इंडिया गठबंधन। क्या कहेंगे इस पहले रुझान पर? आगे हैं आप दोनों राज्यों में। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं वही कह रहा हूँ विशाखा जी कि अभी जो परिणाम आपने अभी बताए, आप देखिए शाम तक जब तक रिजल्ट पूरी तरह से अनाउंस होंगे, जो एग्जिट पोल बता रहे थे
परिणाम उसी तरह से आने वाले हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में हमारी सरकारें बनने वाली हैं और जिस तरह से अभी दोनों प्रवक्ताओं ने बड़ी समझदारी से जिस तरह से चुनाव को लेकर बड़ा ही सशंकित बयान दिया है कि चुनाव बड़ा प्रभावित किया गया है। अभी ये थोड़ी देर बाद ईवीएम पर ही चलिए ठीक है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर मंझवा सीट से बीजेपी आगे। इस समय ये पहला रुझान आया है उत्तर प्रदेश से उपचुनाव को लेकर। मंझवा सीट पर इस समय बीजेपी आगे है और इसी के साथ ये पहला रुझान उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर पोस्टल बैलेट खुलने के साथ ही पहली सीट मंझवा सीट, जहां पर आपको बता दें कि जहां से इस समय बीजेपी आगे चल रही है, ये पहला रुझान इस समय का सामने आया है। 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पहला रुझान मंझवा सीट। भारती जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये लीजिए उत्तर प्रदेश में भी मंझवा सीट पर आप आगे। पहला रुझान तो सर फेवर में है, यहां से लेकर वहां तक आपके। विशाखा जी अभी आप देखिए 9 सीटों के परिणाम जब तक आएंगे तो जिस तरह की अभी चुनाव को जिस तरह से लोगों ने प्रभावित करने का काम किया और जिस तरह से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पोलिंग डंप करने को लेके जानी जाती थी और उसी तरह से उसने, चूंकि पोलिंग डंप कर नहीं सकते थे, चुनाव आयोग ने इतनी सख्ती की हुई थी, लेकिन इनके द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया गया कि चुनाव को किसी तरह किस तरह से प्रभावित किया जाए। लेकिन जनता निकली है और जनता ने वोट डाला है और जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला है और निश्चित रूप से परिणाम बड़े ही सकारात्मक परिणाम है। और मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ जब तक शाम तक अनाउंस होंगे परिणाम तो ये अभी ईवीएम पर भी इसी तरह से प्रचिल लगाने लगेंगे। इस तरह से उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया, उसी तरह से ये वोटिंग वाले से ही कहने लगे थे कि चुनाव बड़ी गड़बड़ी की गई, लेकिन एक तरफ कह रहे थे कि हमको जीत के पूरा आसार है कि हम जीतेंगे। दोनों हाथों में इनको लड्डू चाहिए। तो निश्चित रूप से मानिए कि अभी परिणाम पूरी तरह से सकारात्मक है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर मेहनत की है उसके परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सुधा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए महाराष्ट्र में महायुति 18 पर है और एमवीए 5 पर। लगता है आपका साथ महाराष्ट्र में जिस तरीके से मिला है उसके बाद कुछ तस्वीरें बदलेंगी? असली गुट और नकली गुट के बीच में भी ये द्वंद्व है महाराष्ट्र का, ये भी स्पष्ट होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विशाखा जी 8:18 पे दोनों की ये लोग जीत रहे हैं जी। ये बहुत जल्दबाजी होगी? नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल है जी जी, लेकिन ये तो पहला रुझान है मैडम, पहला रुझान ये हम बता रहे हैं और ये रुझान है, नतीजे नहीं जी। विशाखा जी बहुत चीजें बदली। हमारे वक्ता भाजपा के अभी बोल रहे थे हम लोगों ने दोष और चुनाव प्रभावित किया, इससे कहीं शुरू किया। अरे कम से कम न्यूज देखा करिए, जनता के बीच में जाकर इन चीजों को देखिए। जो तस्वीरें आपके उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। हम शब्द कह देंगे, अपने चित्रों को देखा होगा, वीडियोस देखा होगा, लोगों की आवाज। हम प्रवक्ता है, लेकिन जो जनता बोल रही है उसकी आवाज को दबाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जनता समझती है इस बात को। चुनाव में आप कितना क्या कर सकते हैं, आपने पूरी कोशिश की है जी। और ये परिणाम बताएंगे कि आपका प्रयास किस स्तर पे थे। जाहिर सी बात है, हमारा प्रयास था जनता के साथ जुड़के, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, के उपचुनाव हो। विशाखा जी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई थी जब ये 10 सीटों पे से चुनाव न करवा के 9 पे करवा रहे थे, तो इनका डर, इनका जो बेचैनी, इनकी जो घबराहट थी वहीं से शुरू हो गई। क्योंकि अगर ये अयोध्या मल्टीपल सीट उस पर चुनाव होता तो जिस तरह से लोकसभा में चारों खाने चित हुए थे लोग जी, वैसे होना था। तो इन्होंने 10 सीटों से छोड़कर 9 सीटों पे, उसके बाद जिस तरह से चित्र आ रहा है, जिस तरह से लोगों के बयान आ रहे हैं, लोगों की वीडियोज आ रहे हैं जी। मतलब हमारी बातों को तो आप कह सकते हैं कि हम इस डर से उस डर से, हमें कोई डर नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी है जी। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जो चित्र दिखे हैं, जो रिवॉल्वर ताना हुआ पुलिस वाला और महिला बोलती हुई दिख रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो जी, एक बात तो तय है कि जनता के बीच में इनकी सच्चाई आने लगी है। और सिर्फ जनता के बीच में नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जहाँ पे आप विश्व गुरु के दहलीज पे रोज बोलते हैं लोग कि हम लोग विश्व गुरु बनने की दहलीज पे खड़े हैं जी। ठीक है, ऐसी दहलीज पे खड़े हैं। शिव सिंह भारती जी, आप जवाब दीजिएगा इस सवाल का। जो यहाँ पर सुधा जी कह रही है, वो कह रहे हैं कि बदलाव शुरुआत हो गई है, बदलाव की शुरुआत हो गई। उसके बाद संवाददाता है मेरे साथ पीयूष पांडे, उनसे भी अपडेट लेंगे हम। भारती जी आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा
और जनता के बीच में सिर्फ झूठ लेकर गए और झूठ को इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से प्रचारित करके और सीटें इन्होंने जरूर जीती, उसका भ्रम इनको अभी तक है और उनको लग रहा है कि काट की हांडी है वो बार बार चलेगी। लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए, अभी हरियाणा का रिजल्ट अभी इनके सामने से गया और इनसे इन्होंने सबक ले लिया कि हरियाणा में किस तरह से हालात बने, आप किस तरह से आश्वस्त थे, आप वहां भी करिए, वहां भी चुनाव आयोग ने वहां भी गड़बड़ी करी, वहां भी ईवीएम पे आप दोषारोपण करिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं था, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव था, हम सभी परिणाम अभी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ वास्तव में अभी 8:20 हुए हैं, परिणाम आने हैं, रुझान आने शुरू हुए हैं और आप अभी धैर्य बनाए रखिए। अभी आपको बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता हमको नहीं है, पेशेंस की आवश्यकता आपको पड़ेगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए पहला अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश से सामने आया है। इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर है, सपा 1 सीट पर बढ़त बना ली है। पूजा जी, 1 सीट पर आप बढ़त बनाए हुए हैं इस समय। विशाखा जी, जनता को जो है वोट करने नहीं दिया गया था, जनता को वोट करने दिया गया था तो आपको सारा होता कि रुझान में भी दिख रहा होता कि हम आगे जाए। पर वैसे पहला रुझान है, हम सुनिश्चित हैं इस बात को लेकर के कि जनता ने जो है अपने मुद्दों पर वोट किया हुआ है, जनता ने हमें वोट किया हुआ है। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम ईवीएम पे, हमने तो ईवीएम पे अब तो बहुत क्लियर कर दिया हुआ है कि हमें भरोसा नहीं है, हम 80 सीटें जीतेंगे तो भी जी चलिए ठीक है पूजा जी, आपके पास लौटती हूँ अपडेट के बाद। करहल से तेज प्रताप यादव आगे हैं, फूलपुर से बीजेपी के दीपक पटेल आगे हैं, इसी के साथ गाजियाबाद से बीजेपी के संजीव शर्मा आगे हैं। करहल सीट से आप आगे चल रहे हैं सपा। आपको बता दें कि इस समय करहल वो सीट जहां पर परिवार में सेंधमारी की गई, लेकिन यहां पर फिलहाल पहला रुझान सपा के पक्ष में। गाजियाबाद से आपको बता दें कि बीजेपी से संजीव शर्मा, करहल सीट से सपा इस समय आगे है और तेज प्रताप यादव यहां पर इस समय आगे चल रहे हैं पहले रुझान के बाद। फूलपुर से बीजेपी के दीपक पटेल आगे हैं। गाजियाबाद की यदि बात करें तो यहाँ पर शर्मा आगे हैं, संजीव शर्मा। पूजा जी, ये देखिए करहल सीट परिवार में सेंधमारी हुई, तेज प्रताप यादव बनाम अनुजेश यादव, लेकिन फिलहाल मुकाबला देखिए पहले रुझान के मुताबिक तो बड़ा फेवरेबल लग रहा है आप लोगों के लिए। देखिए विशाखा जी, अभी आप देखिएगा दूसरा रुझान जब आएगा तो मुझे लगता है कि आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ रही है और हमारे अंदर तो संयम है, हम तो कब से संयम रखे हुए हैं। आप देखेंगे तो 2024 में भी जो है हमने जो परफॉर्मेंस दी वो संयम और जनता के बीच में रहने का ही परिणाम था। संयम भाजपा के अंदर नहीं है, इतना घबराते हैं कि पहले 9 सीटों पे चुनाव होगा, उसके बाद में 13 को नहीं 20 को होगा। हाँ। और अभी भी यही घबरा रहे हैं, हमें कोई घबराहट नहीं है, इनको चिंता है, घबराहट कुछ नहीं है, विश्वास है पूरा, ठीक है विश्वास है पूरा। लेकिन देखिए अपडेट फिलहाल ये है कि बीजेपी 3 और सपा 1, खाता आप लोगों का जरूर खुला है बढ़त बनाने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर इस समय आगे है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, मझुआ की अगर बात करें, इसी के साथ फूलपुर से जहां पर इस समय दीपक पटेल आगे है। ये तीनों सीटों पर अपडेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है। आप लोग इस समय अगर बात करें तो करहल से सपा इस समय आगे है। बसपा का खाता नहीं खुला है, ना बढ़त बनाने में ना अन्य किसी तरीके से, और अन्य तो खैर अभी अन्य पर ही मौजूद है। महाराष्ट्र में अगर अपडेट पहुंचा दें तो महाराष्ट्र का आपको बता दें कि महायुति 30 पर पहुंच गई है बढ़त बनाते हुए, एमबीए 6 पर है बढ़त बनाते हुए, और इसी के साथ महाराष्ट्र में अन्य भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड का ग्राफ आप तक पहुंचा देते हैं। झारखंड में आपको बता दें कि एनडीए 9 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर, अन्य का खाता यहां पर फिलहाल बढ़त बनाने में झारखंड में नहीं खुला है। ठीक है, मेरे संवाददाता भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या अपडेट है प्रयागराज सीट समेत तमाम सीटों को लेकर? देखिए पहले रुझान तो सामने आ गए, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, फिर भी कैसी स्थिति जो है वो आप देख पा रहे हैं आज मतदान के मतगणना के दिन? जी विशाखा, देखिए दोनों पार्टियों के लोग भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित है। जिस तरह से जो मुकाबला है वो बीजेपी और सपा के बीच में ही है, तो उन्हीं के ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी संख्या में बाहर भी खड़े हुए हैं। मतगणना अंदर हो रही है, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बाहर खड़े हैं। जैसा ही एक एक वोट से भी किसी भी तरह से मार्जिन बढ़ता है तो वो प्रत्याशी अपना खुशी जाहिर करने लगते हैं। एक तरह से कांटे की टक्कर यहाँ चल रही है, और जैसे अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट सुनने के बाद
खुशी इजहार करना पार्टियों के लोग शुरू करते हैं। हालांकि अभी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं यहाँ पे और अभी शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट खुले हुए हैं। इसके बाद एक बार जब ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद जाके परिणाम निकल के आएगा। ये विचार। बिल्कुल शिव सिंह भारती जी, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो पहला रुझान पूरी तरीके से आपकी चांदी चांदी करने वाला दिखाई दे रहा है। जलेबियां तो बनना शुरू हो गई है राजधानी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर। क्या फिर से मिठास से भरा हुआ जो माहौल है वो देखने को मिलेगा? जलेबी खिला पाएंगे सबको? मैंने विशाखा जी पहले ही कहा, मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने भ्रम फैलाकर और सीटों को अर्जित किया था और उसी की दिशा में ये आगे भी राजनीति को लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन जनता बहुत जल्दी बहुत समझदार है, बहुत जल्दी समझती भी है और जनता ने समझा है। झारखंड और महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात हो, आप तीनों जगह जब देखेंगे आप ईवीएम पर प्रश्न लगा रहे हैं कि 80 सीटें जीत जाएंगे तब भी हम नहीं मानेंगे। तो ये किस तरह के चुनाव को चाहते हैं, किस तरह के चुनाव में जाना चाहते हैं और हम ईवीएम पर या जनता ही वोट डालती है ईवीएम पर। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें पेशेंस होता तो 2 घंटे की वोटिंग के बाद आपने जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया और उत्तर प्रदेश में अराजकता फैल गई, एक बयान के कारण आपकी अराजकता फैल गई, जगह जगह पथराव चालू हो गए भाजपा के प्रत्याशियों पर। उसके बाद भी जनता निकली और जनता ने वोट डाला, उसके परिणाम हम सभी के सामने आ रहे हैं और निश्चित रूप से मानिए ये परिणाम सुचारू रूप से जब तक वोटिंग जी बिल्कुल, देखिए परिणाम लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। केदारनाथ सीट पर आपको बता दें कि बीजेपी आगे चल रही है इस समय। सीसामऊ से बीजेपी के सुरेश अवस्थी आगे हैं। कुंद्रकी में अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से बीजेपी आगे, यानी कि यहाँ पर प्रत्याशी आशा नोटियाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है वो आगे चल रही है केदारनाथ सीट से उत्तराखंड की। इसी के साथ आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो सीसामऊ से बीजेपी के सुरेश अवस्थी आगे हैं और सीसामऊ सीट ये काफी हॉट सीट, काफी चर्चाओं से भरी हुई सीट। केदारनाथ सीट से इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे, सीसामऊ से बीजेपी आगे। कुंद्रकी में हालांकि वोटिंग शुरू नहीं हुई। भारती जी, ये देखिए उत्तराखंड से भी परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं, यहाँ पर रुझान सामने आ रहे हैं। केदारनाथ सीट से वहां पर भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे चल रही है। सुरेश अवस्थी सीसामऊ सीट से आगे है। ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि सीसामऊ वो सीट जहां पर आश्वस्त तरीके से माना जा रहा है कि सपा बहुत आगे की स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए यही सीसामऊ सीट है जहां पर प्रत्याशी के ऊपर पथराव किया जाता है और चूंकि किसी तरह से वो इनकी वोटिंग रुके, जनता के ऊपर जो इनका वोटर है उस पर दबाव बने, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया था चुनाव प्रभावित करने का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता वास्तव में जनता बहुत समझदार है। जनता निकली, जनता ने वोट किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, माननीय योगी जी की नीतियों को, माननीय मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है और जिस तरह से भ्रम और झूठ की राजनीति को हम यहाँ खत्म होते देख रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का निश्चित रूप से मानिए कि श्रृंखला साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में परस्पर रहने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता ट्विटर नेता बन के रह गए हैं, बात बात पे ट्वीट करते हैं, लेकिन जनता के बीच में उनका कोई सरोकार नहीं है, वह जनता की मांगों को लेकर कहीं जाते हैं। हाँ, ठीक है। और कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो कमाल ही अलग है। पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे हमारा गठबंधन था, लेकिन गठबंधन के साथ उनका कुछ दिखा नहीं। चलिए ठीक है, देखिए इस समय साफ तौर पर भारती जी जो कह रहे हैं वो सीधा सीधा रुझानों में भी कहीं ना कहीं बढ़त बन रही है, जैसे जैसे बोल रहे हैं। बीजेपी इस समय 5 सीटों पर बढ़त बना ली है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में, और सपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। सुधा जी क्या कहेंगे? पीडीए फॉर्मूला मैंने कहा ना कि आप परिणाम में कहें, उसको रुझान कहे, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि समय पे आप कह दें कि परिणाम दिखने लगा है, तो या तो आपको परिणाम बता दिया गया है पहले से। नहीं मैडम, हमें कहाँ परिणाम पता, परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं, परिणाम स्पष्ट होने की कड़ी में है, आगे बढ़ रहा है फॉर्मूला।
भी से परिणाम स्पष्ट हो जाने 8:29 विशाखा जी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही है आप जी। नहीं मैडम, जल्दबाजी क्या है? आज तो जनता को रिपोर्ट कार्ड देना ही है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम तो बैठे हैं आज पूरा दिन के लिए, आज हम बैठे हैं, एक एक पल की अपडेट देंगे। परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं, बस इतना है। रुझान जैसे जैसे बढ़ेंगे परिणाम स्पष्ट होंगे। बीजेपी इस समय 5 पर पहुंच गई है रुझानों में। सुधा जी जी बिल्कुल। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई थी हरियाणा चुनाव पर जी, उस पर सबकी चुप्पी है, किसी ने कुछ नहीं बोला। और अगर उनका आप आकलन देखेंगे जाके, अभी हरियाणा चुनाव के बाद एक बात हो रही थी, और अगर आप बात कर सकते हैं तथ्य में बात करें जी, जो परसेंटाइल था और जो वोट था डेमोक्रेसी का आकलन था, उसका एक बार अध्ययन करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे सीटें जहाँ पे बिल्कुल भी जो भाजपा के लोग थे चुनाव में नहीं थे, वहीं पे उनके जीते हुए अचानक जो वोट परसेंटाइल था वो बढ़ गया जी। इस प्रश्न नहीं उठना चाहिए क्या? और आज जो आप बात कर रही हैं, मेन प्रश्न इस बात का है कि जब भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या की जा रही हैं, इसमें कौन दोषी है और इसमें कैसे हो जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं करेगा। उससे हरियाणा की चुप्पी, उसमें जीत की बात की जाएगी जी। और मैं जानती हूँ कि चुनाव और हरियाणा झारखंड का चुनाव इस देश की डेमोक्रेसी जी जनता के बीच जो, क्योंकि महंगाई से आप भी त्रस्त हैं, मैं भी त्रस्त हूँ, बेरोजगारी आपके भी घर में है, हमारे भी घर में है, ठीक है, लोगों का विरोध सरकार के प्रति है, वो आपके घर में, मेरे घर में। चलिए ठीक है सुधा जी, देखिए साफ तौर पर लगातार बड़ी अपडेट, जहां पर रुझानों में सपा से नसीम सोलंकी इस समय आगे हो गए, सीसामऊ में बड़ा उलटफेर हुआ है। रुझानों में आपको बता दें कि सपा की तरफ से यहाँ पर नसीम सोलंकी आगे है, सीसामऊ में बड़ा उलटफेर। रुझानों में फिलहाल सपा से प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जो कि कहा जा रहा था कि काफी अच्छी स्थिति में यहाँ पर हैं, तो फिलहाल पहले रुझान सुरेश अवस्थी के फेवर में, उसके बाद उलटफेर यहाँ पर हुआ है। नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं रुझानों में, जो इस वक्त के सामने आ रहे हैं। ये आपको स्पष्ट कर दे कि परिणाम नहीं है, ये रुझान है जो इस समय सामने आ रहे हैं। रुझान वो है कि जैसे जैसे मतों की गिनती हो रही है, एवरेज के हिसाब से जहां पर जितने मतों की गिनती हुई, वहां पर कौन आगे कौन कितना पीछे, उसका ये अपडेट है। तो सपा की नसीम सोलंकी फिलहाल आगे हो गई है सीसामऊ सीट पर, यह अपडेट हुआ है। ठीक है, देखिए साफ तौर पर यह बड़ी अपडेट है जो साफ तौर पर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुधा जी अब बताइएगा। जी जी विशाखा जी, मैं जानती हूँ कि चुनाव में जीत और हार होगी, और मैंने आपसे कहा कि अभी चल रही है काउंटिंग जी, और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो हमारे गठबंधन का पीडीए का फॉर्मूला है वो काम करेगा जनता के बीच में, मैंने कहा महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जितनी भी चीजें हैं वो सबके लिए है। हमारे देश के बारे में अगर अमेरिका, कीनिया जगहों पे बात की, हमारे सबके लिए भारतीयता के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे अगर हमारे किसी देश की ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई रिपोर्ट आती है, उसमें आरोप होता है कि देश के ऊपर लग रहा है, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को ऊपर किया है, सब कुछ उसी के हाथ में, वो देश में नहीं विदेश तक सब कुछ कर रहा है, और उसकी जांच हो रही है। ये हमारे भारतीय से मतलब हम सब पे प्रश्न चिन्ह हो, जनता को समझना पड़ेगा कि अगर मोदी जी की वो दोस्त है, उनसे जांच हो रही है, मोदी जी उनकी जाके वहां पे सिफारिश करते हैं, उनको सब कुछ काम मिल जाता है। कीनिया के संसद में जिस तरह से उनके देश के प्रमुख आके बोलते हैं, और सदन में जिस तरह से ध्वन मत से उनकी कंस्टिट्यूशन का जो ध्वन मत से पारित हुआ, ये दिखाता है हमारे देश में ये विश्व गुरु का डंका नहीं है जी। अगर मेरे देश के बारे में, मेरे प्रधानमंत्री के बारे में, मेरे देश के बिजनेसमैन के बारे में इस तरह आरोप और उस पर जांच हो, तो हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। चलिए ठीक है, देखिए वो बिल्कुल बिल्कुल सुधारी, देखिए वो मुद्दा तो सामने है ही, और जहां पर जो होगा उस पर जांच कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए, ये स्पष्ट यहाँ पर साफ तौर पर हो रहा है। ठीक है सुधा जी, आज उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, आज सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव में जनता ने उन्हीं मुद्दों को चुनाव में वोट दिया है जी, करना चाहिए आप। तो ठीक है सुधा जी, देखिए आज जिन मुद्दों जिन मुद्दों पर देखिए जनता ने वोट किया है, साफ तौर पर आज वो मुद्दे स्पष्ट होंगे। और चलिए मीरापुर सीट को लेकर अपडेट दे देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मीरापुर में आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आरएलडी के मिथिलेश पाल इस समय आगे हैं मीरापुर सीट से, मीरापुर में आरएलडी प्रत्याशी आगे,
उपचुनाव को लेकर यह अपडेट। और मीरापुर की सीट आरएलडी का गढ़ जिसको कहा जाता है, केवल एक सीट जो आरएलडी को मिली तो बहुत सोच समझकर निर्णय लिया गया होगा हाईकमान की तरफ से। और ये देखिए पहला रुझान कहीं ना कहीं इस निर्णय को सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है। परिणाम नहीं है, रुझान है कि आरएलडी के मिथिलेश पाल मीरापुर सीट से यहाँ पर आगे हैं। और फिलहाल ये केवल एकमात्र सीट है उपचुनाव में जो आरएलडी लड़ रही है, इसीलिए केवल आरएलडी के अस्तित्व का सवाल भी ये है सीट। इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पर मीरापुर में आपको बता दें कि इस समय मिथिलेश पाल आरएलडी के प्रत्याशी आगे हैं। तो देखिए लगातार इस समय अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, इस समय आप जानकारी पहुंचाइएगा। देखिए बीजेपी 6 पर पहुंच गई है, सपा भी 3 पर है, क्या कहना चाहेंगे? जी विशाखा, देखिए अभी शुरुआती रुझान है। फिलहाल यहाँ फूलपुर की बात करें तो यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है। जिस तरह से हम चुनाव में जब वोटिंग पड़ रही थी वहां पे थे, लोगों की राय जानने की कोशिश किए तो मतदाता एक तरह से चुप्पी साध रखे थे, कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसे में एक आकलन लगाना कि किसको पूर्ण बहुमत दिया है या किस तरह से दिया, ये बताना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि यहाँ पे मतगणना होगी, दोनों पार्टियों के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और उसके साथ ही साथ जो है थोड़ी देर में, आधे से 1 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि कितने मार्जिन की लीड है। उस लीड पे निर्भर करेगा कि आने वाले समय में किस ओर ये जाएगा चुनाव, या किसकी पार्टी जो है कितने मतों से आगे रहने वाली है। एक बार लीड का जो है क्लियरेंस हो जाए उसके बाद पता लगेगा। अभी विशाखा आपको बताएं, जो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है वो काउंटिंग अभी शहर की शुरू हुई है। शहर का मतलब कि जो एक तरह से कस्बा होता है। इसके बाद अभी जब बाहर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जब काउंटिंग शुरू होगी वहां से असली परिणाम निकल के आएंगे, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में एक तरह से बीजेपी का दबदबा है फूलपुर में, ये सभी जानते हैं। तो इसलिए उस क्षेत्र का अभी जो काउंटिंग हुई है उसमें निश्चित ही बीजेपी दीपक पटेल आगे है। लेकिन जैसे ही एक बार बाहरी गांव ग्रामीण क्षेत्रों का मतपेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, उसकी काउंटिंग होगी, उसके बाद ही जाकर एक असली रुझान समझ में आएगा। जी विशाखा, इस समय जो स्थिति है वो परिणाम को लेकर स्पष्ट कह पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, लेकिन लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें इस समय बीजेपी आगे चल रही है। इस समय देखिए शिव सिंह भारती जी के पास चलते हैं। भारती जी, महाराष्ट्र का अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। इस समय महायुति 45 पर पहुंच गई है, एमवीए 7 पर है और अदर इस समय 1 पर बने हुए हैं। झारखंड का अपडेट एनडीए 25 पर है, इंडिया 10 पर पहुंच चुकी है और अदर यहां पर अपना खाता इस समय बढ़त बनाने में नहीं खोल पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए झारखंड तो बहुत समय से जिस दुर्दशा को झेल रहा था जी, तो हम लोग तो बहुत पहले से मान रहे थे कि वहां पर परिवर्तन निश्चित रूप से ही होगा और उसके परिणाम हम उनको भी दिख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। तो आप निश्चित रूप से मानिए कि और यहाँ तक ये उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की अभी आपने जो जानकारी दी है जी, मुझे लगता है कि इसमें भी फेरबदल होगा अभी, क्योंकि सीसामऊ सीट पर भी हम उतने ही आश्वस्त है जितने की अन्य सीटों पर जी। सीसामऊ चूंकि अराजकता की भिड़ चढ़ गया था और उसने वोट बड़ा प्रभावित करने का काम इन्होंने किया और उसमें ये सफल भी रहे, लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए कि परिणाम अभी बदलेंगे। जी ठीक है। और देखिए साफ तौर पर पूजा जी आप बताइएगा, देखिए सीसामऊ सीट को लेकर तो अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर तो उपचुनाव बेकार में कराया जा रहा है, यहाँ पर उपचुनाव जैसी कोई स्थिति होनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि बेकार के आरोप लगाए गए हैं विधायक पर। देखिए विशाखा जी, आपको पता होगा कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यहाँ पे चुनाव बेकार में कराया जा रहा है, कि बेकार लगाया गया आरोप, जिस चीज के लिए मिल्कीपुर में जो है चुनाव अनाउंस नहीं किया गया, वो चीज तो सीसामऊ में भी हो रखी हुई थी, लेकिन वहां पे जो है चुनाव अनाउंस कर दिया गया हुआ है। तो ये दो चीज दिखती है ना, तो उस पर प्रश्न उठता है और प्रश्न पूछा गया हुआ है। अभी सीसामऊ की जो है बात कर रहे थे, बार बार भाजपा के प्रवक्ता कहे जा रहे हैं कि अराजकता फैलाई,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको नहीं लगता है विशाखा जी इस तरीके की चीजें हो रही हैं? अगर अराजकता हम फैला रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को लेटर ये क्यों नहीं लिख रहे थे? इन्होंने मतलब यहाँ बैठ करके टीवी डिबेट पर बड़ा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कर रही थी, तो जब इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करने की बारी आई थी तो कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे थे? कंप्लेन समाजवादी पार्टी कर रही थी। और आपको पता होगा विशाखा जी कि अगर इलेक्शन कमीशन को, जहां इलेक्शन कमीशन 2 सीटों पे एक ही कंडीशन होने के बाद में एक पे कराती है चुनाव, दूसरे पे नहीं कराती है, और वही इलेक्शन कमीशन अगर आपके 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर देती है चुनाव के बीच में, तो आप सोचिए किस हद तक पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया गया होगा कि आप उस पर आंख बंद नहीं कर सकते हैं और आपको एक्शन लेना ही पड़ गया हुआ है। कह रहे पथराव रहता, आप वोट नहीं डालने देते। आपने भी देखा होगा विशाखा जी इसका मंजर लेकर के वो महिला वोटर आईडी कार्ड लेकर के खड़ी हुई थी ना कि आप वोट डालने दीजिए हमको, वो लेकर के जाते वोट दिलाते। इनके लिए सीसामऊ, मीरापुर और कुंदरकी को तो आप बधाई देने के पात्र है कि इतने जो है विषम परिस्थितियों में भी वहाँ के वोटर्स ने जाकर के वोट डाला और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा। वहाँ पे कम से कम जो है 40 वोट ऐसे रहे जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से वोटर्स को रोका और जो है कि नहीं आप वोट नहीं डालेंगे। इवन मीडिया कर्मी जो वहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे वो ले जाकर के वोट डलवा रहे थे कि भाई आपको क्यों वोट डाल नहीं दिया जा रहा है। वहां तक आप सोचिए कि देश में, उत्तर प्रदेश में ये दिन देखा जहाँ पे वोटर्स कह रहे थे कि हमको वहां तक तो जाने दीजिए, हमें जो पीठासीन अधिकारी कहेगा कि आप जो है वोट नहीं डाल सकते तो हम वहां से वापस आ जाएंगे, पुलिस से रिक्वेस्ट करते कि वहां जाने दीजिए, वहां नहीं जाने दे रहे थे। और अगर पथराव हुआ तो इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी पुलिस की जिम्मेदारी थी। कि कहाँ से विपक्ष आ जा रहा है? विपक्ष वहाँ पे गया हुआ था और पथराव पहले हो गया हुआ था। हमने जो है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती ना समाजवादी पार्टी ने तो आप और गंदा माहौल करते। इलेक्शन कमीशन में जो 7 पुलिस कर्मियों को निष्कासित किया वो भी आप नहीं कर रहा हुआ होता तो वो हुआ, उसके बाद में शांति हुआ। आपको पता होगा विशाखा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 7 पुलिस कर्मियों को निकाला जाता है, तब जाकर के लोकतंत्र को कहीं कुछ जी चलिए ठीक है। देखिए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से इस समय आपको बता दें कि 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर सपा आगे है। ये पहले रुझान है जो इस वक्त के सामने आ रहे हैं। लगातार ये रुझान इस समय स्पष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ये पोस्टल बैलेट की गिनती है। आपको बता दें डाक पत्रों से जो वोट, जो मत का प्रयोग जनता करती है, ये उसकी गिनती अभी हो रही है। कुछ ही देर बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा, ईवीएम से स्पष्ट होगा। करहल से तेज प्रताप यादव आगे हैं। यूपी की 9 सीटों के शुरुआती रुझान है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती रुझान फिलहाल ये कह रहे हैं कि 6 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। 3 सीटों पर सपा भी बढ़त बनाए हुए है। फूलपुर से बीजेपी के दीपक पटेल, गाजियाबाद से बीजेपी के संजीव शर्मा और कचहरी से बीजेपी के धर्मराज निषाद यहां पर आगे हैं। सीसामऊ से बीजेपी के सुरेश अवस्थी एक बार फिर से आगे हो गए हैं। सीसामऊ से फिलहाल नसीम सोलंकी भी कांटे की टक्कर उस समय दे रहे हैं। तो यूपी की 9 सीटों को लेकर ये अपडेट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारती जी देखिए जवाब दीजिएगा, वो कह रही है तमाम तरीके की जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर लेटर उन्होंने लिखा पहले इलेक्शन कमीशन को। यदि आपको दिक्कत थी, पहले फर्जी वोटों की बात आप कर रहे थे तो पत्र आप पहले लिखते। लेकिन पत्र लिखने की बात है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव आयोग। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन मैं आज जिस तरह से इन्होंने अखिलेश यादव जी ने पूरे चुनाव को रोकने का काम किया और 2 घंटे की वोटिंग के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारा वोट नहीं पड़ रहा है और उसके बाद से हालात तुरंत बिगड़ने लगे। और जहां भी, और इनका सबसे बड़ा ये था कि किसी तरह से हमारा फर्जी वोट पड़ जाए, जो वोट के मारा उसको वोट डालने दिया जाए, जो वोट के मारा। तो ऐसे चुनाव नहीं होता पूजा जी चुनाव आयोग की गाइडलाइन होता है, समाजवादी पार्टी की गाइडलाइन तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। देखिए साफ तौर पर कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो निश्चय करता है, जो फैसला लेता है, उसी आधार पर उन्हीं मापदंडों पर चुनाव संपन्न कराया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव संपन्न हो रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। लेश मात्र जो खबरें आती हैं, जो तमाम तरीके की चीजें होती हैं, उनसे देश के लोकतंत्र को लेकर कहीं कोई आश्वस्ता या अविश्वास जैसी भावना आम जनता अपने मनों में ना रखे, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। सुधा जी देखिए, ठीक है, सुधा जी के पास मैं वापस लौटती हूँ तमाम अपडेट के साथ एक बार फिर से, क्योंकि अपडेट में बड़ा चेंजेस यहाँ पर आ रहा है, महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में भी। पीयूष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष देखिए जो घटनाएं हुई
इन उपचुनाव में, चुनाव में तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं पार्टी एक दूसरे पर। आपको नहीं लगता कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बाद जो आम जनता है कहीं ना कहीं उसमें विश्वास की कमी आती है चुनाव के प्रति, देश में लोकतंत्र के प्रति? एक दूसरे पे कटाक्ष करती है, आरोप लगाती है, निश्चित ही जो वोटर है वो एक बार सोचने को मजबूर होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो भी बीजेपी का वोट बैंक है, अगर दूसरी पार्टी की तरफ से कोई आक्षेप लगाए गए तो वोटरों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो ठगे जा रहे हैं। यही चीज उनके साथ भी होता है। तो एक तरह से जो आरोप होते हैं वो आरोप जो पार्टियां एक दूसरे पे लगाती हैं उसको लेकर जिससे कि चुनाव प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं से वोट बैंक जो होता है वो वोट बैंक में कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। इसीलिए जो पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़ के एक दूसरे पे आरोप लगाती है। जी विशाखा, बिल्कुल। और देखिए साफ तौर पर सुधा जी, महाराष्ट्र का अपडेट, झारखंड का अपडेट आप इस समय ले ही रही होंगे। इंडिया गठबंधन झारखंड में 10 सीटों पर है, एनडीए 25 पर है। क्या कहना चाहेंगी? झारखंड में जिस तरीके से तमाम मुद्दे सामने आए, आपको उम्मीद है कि ये रुझान परिणाम को बीट करते हुए आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि हम लोग पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, क्योंकि जनता के साथ अगर आप जुड़े हो तो चीजें बेहतर होनी है जी, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई जो बातें कर रहे थे, जी जी, मैं उनसे स्टार्टिंग से पूछ रही हूँ कि जो सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में या फिर जो आप लोगों के द्वारा दिखाई गई बातें, जी, जो लोगों ने आरोप लगाए वो लोग कौन थे? वो जो बातें कर रहे हैं, जो कि तथ्यों को रख रहे हैं, मतलब आप आम जनता की बातों को इस तरह से तर्क ना कर दें कि वो सामान्य नागरिक है, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और आप नेता है तो आपकी हर बात ठीक थी। इसे कैसे होता विशाखा जी? भाई वो सामने वाला व्यक्ति मतदान के अधिकार का प्रयोग करने जा रहा है और जिस तरह से पुलिस प्रशासन उसकी ज्यादतियां, उसके लाठी डंडे, पुलिस की रिवाल्वर तक, आपने कभी देखा है क्या कोई किसी चुनाव में? लेकिन आप इस देश में बहुत कुछ नया देख रही है। जो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पूरा मतलब जितना प्रयास होता है हो रहा है। अभी मैंने कहा कि हमने लोकसभा के चुनाव में झूठ बोला, क्या आपके नेताओं के फिर से बयान सुनाया जाए? आप लोग कैसे कह लेते हैं बात? जी जी, ठीक है। तो दिक्कत इस बात की है कि आपके नेता घूम घूम कह रहे हैं 400 पार दीजिए संविधान बदलेंगे, 400 पार दीजिए संविधान बदलेंगे। आप कह रहे थे और आज कह रहे हैं कि हम लोगों ने, अरे भाई जनता के बीच में आपकी सच्चाई बतानी बहुत जरूरी थी। हमने आपके कहे गए बयानों को जनता तक रखा और ये लोग मतलब इन लोग को व्हाट्सएप की मस्ती की जिंदाबाद कहा जाए, ये लोग सच्चों को हारते ही नहीं है। इनके 10 से अधिक नेताओं ने ये बार बार मोदी जी सदन के अंदर अब की बार 400 पार, अरे भाई क्यों 400 पार? आपकी सिर्फ बस था ही। जनता ने बताया कि जो आपका दम है, जो आपका ये अहंकार है, तो ये मानती है ना सुधा जी आप कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव संपन्न हुए तभी आप लोगों जो वहां पर नारा दिया जा रहा था उसमें बदलाव हुआ। और देखिए इस समय ईवीएम का अपडेट हुआ है, ईवीएम से गिनती प्रारंभ हो चुकी है और फिलहाल पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम का पिटारा खुल गया है और यहां पर जो रुझान सामने आएंगे वो साफ तौर पर देखिए यहां के रुझान ईवीएम खुलने के बाद बहुत स्पष्ट होंगे। ये रुझान बहुत महत्वपूर्णता, बहुत इंपॉर्टेंस भी रखेंगे। बीजेपी देखिए इस समय 7 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश में सपा 2 पर है, बसपा का खाता नहीं खुला है, अदर इस समय 0 पर बने हुए हैं, कोई गुंजाइश भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7 पर पहुंच गई है। शुरुआती रुझानों में ईवीएम खुल चुका है, ये आपको बता दें। इस अपडेट में, इस रुझान में ईवीएम के रुझान भी शामिल हैं। सपा इस समय 2 पर है। महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महायुति 54 पर है, एमवीए 56 पर है, अदर भी 3 पर पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। झारखंड में 25 और 10 जो का तो बना हुआ है। भारती जी जवाब दीजिएगा, वो कह रही हैं कि 400 पार का नारा आपने लोकसभा में भी दिया था, क्या स्पष्ट हो पाया? क्या हुआ? वादों पर जनता अब आपके पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाती है। देखिए राजनीति में और चुनाव में जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य वह जो भी निर्धारित करते हैं उसको अचीव करने का पूरा प्रयास। जी ठीक है भारती जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपकी आपके पास। फिलहाल आपको बता दें कि करहल से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। इस वक्त की अपडेट है, करहल से तेज प्रताप यादव पीछे। ये रुझान इस समय के जहां पर उलटफेर हुआ, एक बार फिर से करहल सीट पर तेज प्रताप यादव पीछे हैं और अनुजेश यादव यहां पर
आगे चल रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, एक ही परिवार से प्रत्याशी हैं, एक ही जाति से प्रत्याशी हैं और रिश्तेदारी की ये जो सीट है वो साफ तौर पर रहेगी और इसीलिए इस सीट को सबसे ज्यादा दिलचस्प कहा गया करहल सीट कि यहाँ पर जो जीतेगा वो साफ तौर पर देखिए ना केवल राजनीतिक द्वंद्व को जीतेगा बल्कि पारिवारिक द्वंद्व को भी जीतेगा करहल सीट से। फिलहाल आपको बता दें कि करहल से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं और यहाँ पर अनुजेश यादव उन्हीं के परिवार से, उन्हीं के गढ़ से और साफ तौर पर यहाँ पर आगे हैं। भारती जब अपनी बात पूरी कीजिएगा। विशाखा जी, जिस तरह के ये परिणाम आ रहे हैं, मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि ये परिणाम अभी बदलेंगे और परिणामों में निश्चित रूप से जो जनता ने अपना पक्ष रखा था, जो जनता लगातार चुनाव में बोल रही थी, तो परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी कह रही थी कि चुनाव में अराजकता किसने फैलाई, किसने नहीं फैलाई, अरे झारखंड महाराष्ट्र के भी चुनाव, खाली चुनाव उत्तर प्रदेश से नहीं खुल रहा है और आज हार और जीत का विषय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा तो आज विषय उसका है। आप दुनिया की डिबेट को इधर उधर ले जाने का कोई मतलब नहीं है और हमने 400 पार का नारा दिया, आपने भी कोई नारा दिया होता। हम राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में परस्पर रहते हैं, तो उसी विश्वास पर हमने वो नारा देने का काम किया, लेकिन निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूँ कि वो झूठा। जी जी ठीक है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपडेट है। महाराष्ट्र में महायुति लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 80 सीटों पर आपको बता दें कि महायुति आगे चल रही है। महाराष्ट्र में ये महायुति महाविकास आघाड़ी में होता हुआ द्वंद्व, जहां पर महायुति इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। 80 सीटों पर बहुत बड़ा अंतर है। महाराष्ट्र में 80 सीटों पर महायुति आगे है और साफ तौर पर ये बढ़त लगातार बनी हुई है। फिलहाल शुरुआती रुझान पिछले 1 घंटे के ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि महायुति को शायद यहाँ पर पीछे छोड़ना मुश्किल होगा। एमवीए के लिए साफ तौर पर 80 सीटों पर महायुति बढ़त बनाए हुए है, लेकिन चूंकि जनता है, कहां से कौन सी किसकी तकदीर बदलेगी ये जनता तय करेगी। ये 80 सीटें भी बदल सकती हैं, लेकिन फिलहाल का अपडेट क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है, 80 सीटों पर महायुति इस समय आगे चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट है, जहां पर साफ तौर पर आपको बता दें कि इस समय ये देखना होगा किस प्रकार से यहां पर जो स्थिति है वो आगे रहेगी। तो देखिए लगातार इस समय जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। भारती जब अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप कह रहे थे कि 400 पार का नारा आपने तो दिया, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो नारा सफल भी तो नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में, वो पूरा भी तो नहीं हो पाया। उसकी कसक यहाँ दिख भी रही है कि बहुत पीछे इंडिया गठबंधन झारखंड में भी नहीं है, बहुत पीछे 288 सीटों में से 54 सीटें पर एमवीए वहां भी बना हुआ है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% जो मुकाबला है वो एक तरफा हो गया है। देखिए टक्कर बनी हुई है और यही शायद चुनाव की खूबसूरती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजनीति विचारधारा का काम है और राजनीति में परस्पर हर विचारधारा का व्यक्ति किसी न किसी से संपर्क में रहता है, किसी न किसी के साथ रहता है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम 100% होने वाले हैं, सारी सीटें हम ही जीतेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जितनी ज्यादा से ज्यादा जो सीटें जीतेगा वो सरकार बनाएगा। और महाराष्ट्र और झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता ये ना कहने लगे कि वहां भी बंदूक के नोक पर वोट रोकने का काम किया गया, वहां भी हमारे वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया, वहां भी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया। उसी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव कराया। उत्तर प्रदेश में कोई अलग चुनाव आयोग नहीं है, जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के लिए वही चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के लिए उसने उसी तरह से यहाँ चुनाव संपन्न कराया। और निश्चित रूप से मानिए महाराष्ट्र और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी आप चौंकाने वाले परिणाम देखने वाले। निश्चित रूप से 9 सीटों में अभी आप जिन सीटों पर आप कह रहे थे बढ़त बनाई है, अभी सीतामऊ और करहल में ये कोई छोटा समाचार नहीं है। अगर करहल में तेज प्रताप यादव पीछे हो रहे हैं तो कोई छोटा समाचार नहीं है। चलिए ठीक है भारती जी, देखिए साफ तौर पर देखना होगा और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो हम समझ सकते हैं कि कितनी असमंजस की स्थिति है, डर की भी है, घबराहट की भी है, विश्वास की भी है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव का अपडेट हो, नतीजों का अपडेट हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।